ओम गणेशाय नमः। गणेश भगवान सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। कजरी तीज और इसी तरह और भी 2 तीज होता है, जैसे कि हरियाली तीज, उसके बाद आती है कजरी तीज और उसके बाद आती है हरतालिका तीज। तो साल में महिलाएं 3 प्रकार के तीज करती हैं। इनमें से कुछ कुछ स्थानों पर कजरी तीज का व्रत किया जाता है और कुछ स्थानों पर हरियाली तीज का व्रत किया जाता है और कहीं पर हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कजरी तीज के बारे में। यह तीज का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। कजरी तीज के दिन महिलाएं दिन भर यानी कि 24 घंटा निर्जला रहकर यह व्रत करती हैं। इस व्रत में न तो अन्न ग्रहण करती हैं और ना ही जल ग्रहण करती हैं। मान्यता है कि इस प्रकार का व्रत करने से भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके पति की आयु लंबी होती है, बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है और सुख समृद्धि घर में भरती है। तो चलिए हम जानते हैं कि 2024 में कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कजरी तीज का व्रत यानी कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि का शुरुआत 21 अगस्त को शाम 5:06 पर होने जा रही है और वहीं तृतीया तिथि की समाप्ति उसके अगले दिन यानी कि 22 अगस्त को दोपहर 1:46 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का व्रत 22 अगस्त को किया जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कजरी तीज की पूजा की विधि क्या है, पूजा हम कैसे करेंगे। दोस्तों, कजरी तीज के दिन महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं और उसके बाद स्नान ध्यान करके घर की साफ सफाई करने के बाद, मंदिर की सफाई करने के बाद स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेती हैं। उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करती हैं और मंदिर में सभी भगवान की जलाभिषेक करके उसके बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को स्थापित करके उनको जल अर्पित करती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, जल से अर्घ्य देते हैं और उसके बाद सूर्य देव के मंत्रों का जाप करती हैं। फिर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के बाद उनकी मूर्ति पर, और या मूर्ति ना हो तो फोटो पर बेलपत्र, धतूरा, फूल, पीला फूल इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, जैसे कनेर का फूल। ये सब फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं, इसलिए ये सब फूल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सभी चीज़ें चढ़ाने चाहिए। फिर धूप, दीप, अगरबत्ती, अरवा चावल इत्यादि से विधि विधान से भोलेनाथ एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। बहुत जगहों में महिलाएं डलिया में बहुत सारा सामग्री डलिया लेती हैं और उसमें सामग्री, जैसे कि तीज में, जितिया में जो सामग्री भरा जाता है, फल, मिठाई इत्यादि भरकर उसको कपड़े से बांधकर भोले बाबा के सामने में रख देती हैं और कजरी तीज का व्रत की कथा पढ़ती हैं। उसके बाद सुबह में फिर वह डलिया खोलकर व्रत का पारण करती हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में कजरी तीज के व्रत का अधिक महत्व बताया गया है। इसे बड़ा तीज के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती ने रखा था।
व्रत को करने से भक्त के जीवन में आ रही